बात उस वक्त की है जब एक विधवा औरत अपनी जिंदगी झोपड़ी में काट रही थी। बड़ा सूना सा घर था, न कोई सहारा, पर जिस दिल में दया और इंसाफ की दुनिया बसती थी, उसे लोग उस गांव में सम्मान से देखने लगे थे। रोज सुबह वह उठती, बांस की टोकरी कंधे पर लाद कर जंगल जाती, लकड़ियां चुनकर घर लाती, चूल्हा जलाती और जिंदगी के छोटे छोटे कामों से गुजरती। उसका एक ही साथी था, एक शरारती सा पाला हुआ बंदर जो उसके साथ खेलता और घर के कामों में हल्का सा शोर कर देता था। औरत की आंखों में एक उदासी थी, पर मुस्कुराहट भी। उसकी जिंदगी तन्हा थी पर पवित्र। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी चुन रही थी, उसने एक सूखी डंडी उठाई। डंडी के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा छिपा हुआ था। वह औरत बेखबर थी, न उसने डंडी की खोह में छिपे जीव को देखा, न अंदाजा लगाया। खुशी खुशी लकड़ियों के साथ वह छोटा सांप भी टोकरी में डालकर झोपड़ी को चली आई। जैसे ही उसने घर आकर लकड़ियां जमीन पर रखीं, वही छोटा सांप बाहर निकल आया। घर में उसके पास अपना पाला हुआ बंदर भी था जो खेलने लगा। औरत ने सांप को देखा, न डरी न उस पर हाथ उठाया, क्योंकि उसके दिल में ममता थी और उसके मन में एक खालीपन था। उसे कोई अपना नहीं मिला था, बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने सांप को मारने की बजाय पालने का फैसला किया। जब भूख लगती तो वह उसे गाय का दूध पिलाती। कुछ सालों ने गुजरते गुजरते वह छोटा सांप बड़ा हो गया। समय बीता और वह सांप अब ताकतवर हो गया। एक दिन वह अचानक रूप बदलकर एक छोटे से युवक का रूप धर बैठा। यह देखकर औरत समझ गई कि यह सामान्य सांप नहीं, यह इच्छाधारी नाग है। नाग ने औरत से कहा कि अब उसकी कुछ आकांक्षाएं हैं। उसने विनय से कहा, मां, आप मेरी शादी का प्रस्ताव राजा के सामने लेकर जाओ। औरत घबरा गई और बोली, बेटा, यह असंभव है, राजा मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। नाग ने कहा, अरे मां, एक बार पूछने में क्या जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि राजा अपनी पुत्री की शादी मुझसे कराएंगे या नहीं। औरत ने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसने माना कि कम से कम एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। इसलिए उसने ठान लिया कि अगले दिन वह महल जाकर राजा से यह बात रखेगी। अगली सुबह वह महल के लिए चल पड़ी। थोड़ी देर चलने पर वह महल पहुंची। जैसे ही उसने अंदर जाने का प्रयत्न किया, द्वारपालों ने उसे रोक लिया और कहा, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जब तक राजा का आदेश नहीं होता, कोई भी व्यक्ति महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। औरत ने विनम्रता पूर्वक कहा कि उसका बेटा एक सांप है और राजा से वह अपने बेटे की शादी की बात करना चाहती है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठा। सैनिकों ने औरत को पकड़ लिया, उसे घसीटते हुए बाहर फेंक दिया। वह दर्द से कराहने लगी क्योंकि उसका एक हाथ भी टूट गया था। किसी तरह वह खूनखार होकर घर लौटी। वह बैठकर कराहती रही। कायदा और शक की मिस्री उसके दिल में घुल रही थी, पर वह अपने बेटे को यह बात बताने पहुंची। औरत ने सब कुछ बेटे को बयान किया, कैसे राजा ने उसे अपमानित किया, कैसे सैनिकों ने उसे बाहर फेंक दिया और कैसे एक हाथ टूट गया। नाग बेटे ने कहा, मां, अपनी चिंता मत करो। उसने अपनी शक्ति दिखाई। उसने मणि प्रकट की और कहा, मां का हाथ अभी ठीक हो जाए। इसी कहने पर औरत का टूट गया हाथ ठीक हो गया, जैसे कि कभी टूटा ही ना हो। यह देखकर औरत की आंखों में फुर्सत और आस का समंदर उमड़ गया। नाग ने दूसरे दिन फिर कहा कि मां, तुम कल पुनः जाओ। औरत ने हिम्मत कर अगली सुबह महल को पुनः रुख किया, पर इस बार भी सैनिकों ने उसे वहीं से निकाल दिया। अपमान दोहराया गया। वह दर्द भरे साथ घर लौटी। नाग ने फिर उसकी चोट ठीक की और उसे कहा कि एक आखिरी बार जाओ। मां, किसी और अपमान की आशंका न कर, बस आज जाकर राजा से आखिरी कोशिश कराओ। औरत ने अपने दिल की आवाज सुनकर तीसरी बार महल का रुख किया। तीसरी बार जब वह महल गई तो राजा ने उसकी बात पर गंभीरता से सोचा और एक शर्त रख दी, यदि तुम्हारी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल रातों रात प्रकट हो जाए और उस महल के सामने हमारे महल से अलग दिखने वाला वहां 1000 हाथी और 400 घोड़े खड़े हों, तभी मैं मानकर चलूंगा कि यह कोई अजीब ताकत है और तब मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे बेटे से कराऊंगा। औरत चौंक गई, पर उसने हिम्मत न हारी। वह घर लौट आई और सब कुछ बेटे को बताकर उदास हो गई। नाग ने कहा, मां, यह तो नहीं, कुछ नहीं, यह खुशी की बात है, चिंता मत करो। औरत को विश्वास आ गया और रात को जैसे ही सब सो गए, नाग घर से बाहर निकला। उसके हाथ में वह जादुई मणि थी। उसने बोला, मेरी मां की झोपड़ी को महल बना दे
और उसके सामने 1000 हाथी और 400 घोड़े सेवा में उपस्थित कर दें। जैसे ही उसने यह कहा, उस छोटी सी झोपड़ी में दैवीय चमक फैल गई। जो मिट्टी की किसी बोली थी, वह सोने सी झिलमिलाती दीवारों में बदल गई। खिड़कियां निखर गईं और दरवाजे सुनहरी अलंकरण से जगमगा उठे। और जस की तस उस छोटे से आगे मैदान में 1000 हाथी तथा 400 घोड़े थे, सजीले, सुसज्जित, गद्य व शोभा से परिपूर्ण। अगले सुबह जब राजा और रानी जागे और अपनी खिड़की से बाहर देखा, उनकी आंखों में नदारद हैरानी आ गई। राजा ने कहा, यह कैसे संभव हुआ? रातों रात यह महल किसने खड़ा किया? रानी भी स्तब्ध रह गई। अब राजा के पास और कोई रास्ता न रहा। उसने अपनी शपथ और लोक की नजर को देखकर अपनी इकलौती पुत्री की शादी उसी नाग से कर दी। विवाह का वक्त आया। राज्य भर के लोग इकट्ठा हुए, पर जब राजकुमारी ने अपने पति का मुख देखा, तब उसका भय उत्पन्न हुआ। उस समय उसने देखा कि उसका पति आधा सांप और आधा मानव जैसा दिख रहा था। वह डर से झटपट भाग आई, पर उसी पल चारों तरफ दिव्य रोशनी छा गई और वह नाग रूप बदलकर अत्यंत सुंदर युवक बन गया। उसने कहा, जो तुमने अभी देखा है उसको किसी से मत कहना। मुझे एक श्राप मिला है। अगर मेरी सच्चाई किसी के सामने खुल गई तो मुझे किसी अग्निस्थल या अज्ञात स्थान में कैद कर दिया जाएगा और मैं सदा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। राजकुमारी ने वादा किया कि वह यह राज किसी को नहीं बताएगी। युवक ने कहा, मेरा नाम देव है, तुम मुझे इसी नाम से पुकारो। राजकुमारी ने कहा, ठीक है देव। राजा अभी भी शंकित था। उसने एक सैनिक से कहा कि जाओ देखो कि राजकुमारी ठीक है या नहीं, कहीं इस सांप ने उसकी पुत्री को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। अगले दिन सैनिक छिपकर गए और लौटकर कहे, राजन, राजकुमारी ठीक है, वे वहां सम्मान से रहती हैं। राजा का मन थोड़ा शांत हुआ। फिर 1 महीना बीत गया। नगर में एक व्यापारी के यहाँ शादी थी। राजा और राजकुमारी को समारोह में आमंत्रित किया गया। देव ने राजकुमारी से कहा, मेरी हयात, तुम पहले जाओ, मैं शाम होते ही वहां पहुंच जाऊंगा, पर याद रखना, मेरी यह सच्चाई किसी को मत बताना कि मैं दिन में सांप और रात में मनुष्य बनता हूं। राजकुमारी चली गई। शाम होते ही देव नवाब बनने के तौर पर वहां गया। उसकी सूरत देखकर हर कोई आंखें फैलाए रह गया। इसी समारोह में राजकुमारी की मां आई। उसने देव को देखकर कहा, काश दामाद हमारा ऐसा ही कोई सुंदर युवक होता। सांप का दामाद क्यों? यह बात राजकुमारी को कचोट गई। उसने कहा, मां, आप ताना देना बंद करो। जो सुंदर युवक आप देख रही हो वही मेरा पति है और उसका नाम देव है। देव ने यह सुनकर अचानक अदृश्यता अपना ली। जैसे ही उसने सुन लिया कि राजकुमारी ने किस तरह उसकी हिफाजत की, वह वहां से गायब हो गया। राजकुमारी डरकर पति को ढूंढने लगी, पर उसे तब कहीं ख्याल नहीं आया। मां ने कहा, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ कहा, अब जो होगा हमने देखा। राजकुमारी ने कहा, मां, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। अगली सुबह राजकुमारी ने सामान लिया और अपने पति की तलाश में निकली। 4 दिन ऐसे बीते। वह भूखी प्यासी कष्ट सहकर जंगलों और पहाड़ों से गुजरी। कहीं जानवरों का डर, कहीं राह की कठिनाइयां, पर उसका इरादा अडिग था। थक कर वह एक जंगल से गुजर रही थी कि उसे एक बूढ़ा मिला। बूढ़ा निकम्मा नहीं, पर उसकी बातें अमीय थीं। उसने राजकुमारी से कहा, बेटी, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ, वहां इंद्रदेव मिलेंगे, वे तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। राजकुमारी उत्तर की तरफ चली और कुछ दिन बाद वह इंद्र के पास पहुंची। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारा पति समुद्र के उस पार है, वरुण से उनका पता पूछो। इंद्र ने उसकी मदद का भरोसा दिलाया और वरुण के पास पहुंचने का तरीका बताया। राजकुमारी समुद्र के किनारे पहुंची और वरुण देव को पुकार कर बोली, हे वरुण देव, मेरे पति कहाँ हैं? मुझे उनका पता बताइए, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। वरुण ने कहा, तुम्हारे पति जीवित हैं, पर वे उस पार हैं और एक चुड़ैल ने उन्हें अपने कब्जे में रख लिया है। वह चुड़ैल जंगल में रहती है और लोगों को छलकर अपना गुलाम बना लेती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें समुद्र पार पहुंचा दूं। वरुण ने अपनी शक्ति से तेज लहरों पर राजकुमारी को दूसरी तरफ पहुंचा दिया। दूसरी तरफ पहुंचकर वह जंगल में घुसी और चुड़ैल का घर ढूंढ निकाली। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने घर में बंद कर दिया। वहां पहले से देव पिंजरे में कैद था। चुड़ैल ने कहा, मैं जा रही हूं। जब मैं लौटूंगी तो मुझे इंसानी मांस खाना चाहिए। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम में से किसी एक को खा जाऊंगी। राजकुमारी घबरा गई, पर उसने संयम रखा। देव ने कहा, डरो मत,
मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। उसने जंगल जाकर हिरण या जंगली सुअर का शिकार किया, टुकड़े किए और अपनी खून की कुछ बूंदें मांस में मिला दी और उसे पकाया ताकि वह इंसानी मांस जैसा दिखे। चुड़ैल जब लौटी और मांस चखा तो उसे संदेह न हुआ। उसने कहा, ठीक है। पर अगले दिन उसने कहा, अब मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए एक बर्तन इंसानी खून लेकर खुश कर दो। राजकुमारी ने घबराकर सोचा कि यदि यह बात पकड़ी गई तो वे दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने नाटक किया। उसने अपनी उंगली काटने का नाटक किया और कहा कि वह यही खून दे देगी, पर यह ठीक न था। देव ने फिर चतुराई दिखाई। वह जंगल गया और किसी जानवर का खून लाकर बर्तन में भर दिया। चुड़ैल ने जब उसे देखा तो उसे कोई संदेह न हुआ। फिर चुड़ैल ने कहा, जब मैं वापस आऊंगी तो तुम में से किसी एक को मारकर रख देना। यह सुनकर राजकुमारी का दिल कांप उठा, पर देव ने उसे डांटा, डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। देव ने एक चाल चली। उसने अपना रूप बदलकर एक बूढ़े लकड़हारे का ढंग धारण किया और कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। चुड़ैल भी जंगल में शिकार ढूंढ रही थी। उसे जब लगा कि कोई शख्स पास है तो वह उसके पास गई, पर वह वही देव था जो अब बूढ़े की शक्ल में था। चुड़ैल ने सोचा कि यह वही नौजवान है जो अपनी पत्नी ने मार दिया था। उसने कहा, यह ताबूत मेरे लिए बन चुका है, अब मैं इसमें लेट कर देखती हूं। पर देव तत्पर था। उसने ताबूत बंद कर दिया और आग लगा दी। देखते देखते चुड़ैल ताबूत के साथ जलकर राख हो गई। चुड़ैल के जलते ही देव पर से श्राप टूट गया और वह पूर्णतः मानव बन गया। उसने राजकुमारी को पिंजरे से बाहर निकाला और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वे वापस अपने महल की ओर निकल पड़े। रास्ते में लोगों ने उनकी दास्तां सुनी और प्रसन्न हुए। राजा और रानी ने देखा कि उनकी पुत्री सुरक्षित और खुश है। रानी ने अपनी गलती स्वीकार की और राजकुमारी देव के चरण पकड़कर माफी मांगी। वह विधवा औरत जिसने जंगल से लकड़ी उठाकर उस सांप को अपने घर में पाल पोस कर उसे बेटे की तरह बना लिया था, अब अपने बेटे और बहू के साथ महल में सम्मानित हुई। राजा ने उसे बुलाकर बड़ा सम्मान दिया। उसकी ममता को सलाम किया गया और पूरे देश में दया और इंसाफ की मिसाल बन गई। देव और राजकुमारी ने अपने राज्य में दया, सेवा और इंसाफ का रिवाज शुरू कर दिया। अनाथों की मदद, बूढ़ों की सेवा और जंगलों की रक्षा में हर शख्स जुट गया और यहीं पर यह दास्तां खत्म हुई।